जब भरत जी ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ नगर में प्रवेश किया तो सब तरफ प्रत्येक वस्तु नीरस दिखाई दिया। बार बार अपशकुन हो रहे थे। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। खर सियार ये सभी उल्टी भाषा में बोल रहे थे। अपशकुन स्पष्ट दिखाई दे रहा था और उनके इन शब्दों को सुनकर भरत जी के मरे मानो शूल चुभ रहे हों। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगरु विशेषी भयावनु लागा। तालाब, नदी, वन, बगीचा सभी श्रीहीन लग रहे थे और विशेष रूप से नगर तो भयानक दिख रहा था। खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग वियोए। राम वियोग कुरोग बिगोए। पक्षी पशु जो जहाँ थे सभी राम जी के वियोग का महा रोग जो था उससे ग्रसित थे। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सब ही सब संपत्ति हारी। नगर के जो नर नारी थे वो सभी दुखी थे, विफल थे, व्याकुल थे। ऐसा लगता था जैसे उनका सर्वस्व छिन गया हो, लुट गया हो, उनकी संपत्ति जैसे नष्ट हो गई हो, अब उनके पास कुछ भी नहीं रहा। ऐसी स्थिति थी। पुरजन मिलहि न कहहि कछु, गवहि जोहार ही जाय। भरत कुशल पूछी न सकही, भय विषाद उर्माही। गांव के नगर के जो लोग भी मिल रहे थे वे अभिवादन करते, नमस्कार करते और बस अपने मार्ग से चले जाते, कुछ नहीं बोलते थे। इस स्थिति को देख करके भरत जी और दुखी हो रहे थे। पहले से ही मन में आशंका थी, अनिष्ट की आशंका से पहले से ही वो भयभीत थे। और जब लोग सामने पड़ते थे तो कुछ नहीं बोलते थे, सबका चेहरा उतरा हुआ था, दुख से भरा हुआ था, आंखें नम थी, आंखें सूजी हुई थी, चेहरे पर कोई श्री नहीं था। नमस्कार करते आगे बढ़ जाते। ऐसी स्थिति को देखकर भरत जी और भी दुखी हो गए और किसी से भरत पूछ भी नहीं पा रहे थे कि अंतर व्यथा से वो इतने ग्रसित थे कि हिम्मत साहस नहीं कर पा रहे थे कि किसी से पूछे कि आखिर क्या कारण है, आप इतने दुखी क्यों हैं। अयोध्या में चारों तरफ इतनी मलिनता क्यों छाई हुई है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनुपुर दह दिसी लागी दवारी। बाजार, मार्ग, कुछ भी, किसी को भी देखने का साहस नहीं था। ऐसा लगता था जैसे नगर में आग लग गई। आवत सुध सुन कई नंदनी, हरसी रविकुल जल रुह चंदनी। भरत जी सीधे राजमहल की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं।
जब भरत और शत्रुघ्न के आगमन का समाचार कैकई को मिला तो हर्षि रघुकुल जल रुह चंदनी, तो वह प्रसन्न हो गई। जैसे रात में कमलों की स्थिति होती है वैसी ही स्थिति बनाकर जो आनंद मना रही थी, खुशियां मना रही थी, अत्यंत उत्सुकता से, प्रसन्नता से ओतप्रोत होकर के भरत की प्रतीक्षा कर रही थी। जब उसे पता चला कि भरत जी आ रहे हैं, तो सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वार ही भेंट भवन ले आई। तो कैकेयी ने आरती के ताल सजाए, प्रसन्नचित होकर के द्वार पर आकर खड़ी हो गई। भरत जी जब आए, अब तक उन्हें कुछ भी पता नहीं था, कुछ नहीं जानते थे। अयोध्या में हाहाकार मचा हुआ है, नर नारी व्याकुल हैं। इसके कारण को अभी तक नहीं पहचान पाए थे, नहीं समझ पाए थे, किसी से पूछा तक नहीं था। कैकेयी ने उनकी आरती उतारी और उन्होंने लेकर के भवन के भीतर ले गई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहि ने बनज बनु मारा। कैकेयी के अतिरिक्त परिवार का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके चेहरे पर थोड़ी सी भी प्रसन्नता दिखती हो। एकमात्र कैकेयी प्रसन्नचित्त थी, उसके चेहरे पर हुलास का भाव था। भरत जी को ले जाती है। कैकेयी हर्षित यही भांति, मनहु मुदित धवलाई किराती। कैकेयी इस प्रकार प्रसन्न थी मानो एक भीलनी वन में आग लगाकर और खड़ी होकर उस आग की लपटों को देख रही है और प्रसन्न हो रही है, हर्षित हो रही है। सुत ही ससोच देखी मनु मारे, पूछती ने घर कुशल हमारे। लेकिन भरत जी की ओर जब वह देखती है तो भरत जी तो सोच में पड़े हुए हैं, चिंता में पड़े हुए हैं। उनके मुखड़े पर दुख का भाव है। तो बात बनाने के क्रम में उसने कहा कि अच्छा बताओ भरत, मेरे नैहर के लोग कैसे हैं, मेरी माँ कैसी है, मेरे पिता कैसे हैं, परिवार के अन्य लोगों के संबंध में पूछ रही है बार बार। तो भरत जी ने भी सुना दिया। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। अपने कुल की कुशलता वगैरह सब कुछ जान करके कैकेयी बहुत प्रसन्न हो जाती है। तब पूछी निज कुल कुशल भलाई। कैकेयी को तो उसके नैहर की बात सब कुछ बता दिया कि सब कुछ भला चंगा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपके परिवार के अन्य सदस्य और वहाँ राज का सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है माता। लेकिन कहतात कहाँ सब माता, कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता। लेकिन हे माता, मुझे यह तो बताइए कि पिताजी कहाँ हैं, सब माताएं कहाँ हैं, कोई दिख नहीं रही हैं। मेरे भैया राम, भाभी जानकी और मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, ये कहाँ हैं?
आप यह तो बताइए। सुनि सुत बचन स्नेहमय, कपट नीर भरी नैन, भरत श्रवण मन सूल मम, पापनि बोली बैन। जब भरत जी ने ऐसा प्रश्न किया कि मेरे पिता कहाँ है, माता कहाँ है, मेरे भाई कहाँ है, भाभी कहाँ है, छोटा भाई लक्ष्मण कहाँ है, तो कपट की बनी कैकेयी यहाँ अभिनय करने से नहीं चूकती। पता नहीं ये अभिनय करने वाली जो नारियां होती हैं, जो पुरुष होती हैं, अभिनय के क्रम में ही आंखों से कैसे आंसू ले आते हैं। मन में प्रसन्नता का भाव है, उत्सव का भाव चल रहा है, लेकिन दिखाने के लिए आंखों में आंसू कहां से आ जाते हैं, यह समझ के बाहर की चीज है। कैके भी वही करती है, अपने चेहरे को दुखी कर लेती है, आंखों में आंसू भर लाती हैं और ऐसे बात बोलती है जो शूद बन के भरत जी के हृदय में लगती है। तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय विचारी। कहा कि पुत्र, मैंने सब बात संभाल लिया था, सारा कार्य मैंने पूरा कर लिया था, लेकिन और मंथरा ने इसमें मेरी सहायता की थी। बेचारी मंथरा बेचारी है। भय मंथरा सहाय विचारी, बेचारी मंथरा ने मेरी सहायता की, बाकी किसी ने मेरी सहायता नहीं की, सब मेरे विरुद्ध थे, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। बेचारी मंथरा है जिसने मेरा साथ दिया। कछुक काज विधि बीच बिगाड़े, लेकिन विधि ने, ब्रह्मा जी ने बीच में ही कुछ काम बिगाड़ दिया, थोड़ी सी गड़बड़ी रह गई। भूपति सुरपति पुर पगुधारे, कि राजा का अचानक देहांत हो गया, यही एक कमी रह गई। अगर उनकी मृत्यु नहीं होती तो सब मंगल ही मंगल था, सब मंगल ही मंगल था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। पुत्र, सब कुछ ठीक है। अभी भी बेचारी मंत्रा ने मेरी सहायता की, बाकी कोई मेरा सहायक तो था नहीं। सारे के सारे शत्रु भरे पड़े हैं, चाहे वो नगर में हो या रनिवास में हो, मेरा सहायक कोई नहीं था, मैं अकेली थी। अगर बेचारी मंथरा मेरा साथ नहीं देती तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाती। सुनत भरत भय विशद विषादा, जन सब में करी के हरि नादा। यह सुनते ही भरत जी अत्यंत दुख से भर गए, जैसे सिंह की दहाड़ सुन करके कोई हाथी का बच्चा सहम जाता है, उसी प्रकार भरत जी की स्थिति हो गई। तात तात भय हातात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। तात तात, पिताजी पिताजी बार बार कह के भरत जी भूमि पर गिर पड़ते, उनका हृदय व्याकुल हो रहा है। चलत न देखन पाई हूँ तो ही, तात न राम ही सौंपे हूँ मोही। स्वर्ग जाने के समय भी मैं आपका दर्शन नहीं कर सका, आपसे नहीं मिल सका। राम ने यह दायित्व तो मुझे नहीं सौंपा, परमात्मा ने यह दायित्व तो मुझे नहीं सौंपा। बहुरी धीरे धरी
उठे सम्हारी, कहूँ पितु मरण हेतु महतारी। उत्सुकता जगी, माँ आखिर पिताजी मर कैसे गए, उनका देहांत हो कैसे गया? भले चंगे तो थे, कोई बीमार भी तो नहीं थे, सब प्रकार से संतुष्ट थे, सारा परिवार आनंदमग्न था, राजकाज सब भी ठीक चल रहा था, किसी को कोई दुख नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। ऐसी स्थिति में राजा का मरना मेरी समझ में नहीं आता कि पिताजी आखिर अचानक स्वर्ग कैसे सिधार गए। कुछ कारण तो होगा। हे माँ, मुझे उस कारण को बताइए कि आखिर पिताजी मरे तो क्यों मरे? सुनि सुत बचन कहत कैकेयी, मरमु पाछी जनु माहुर देही। अपने पुत्र के वचन को सुनकर इस प्रकार का व्यवहार कर रही है कैकेयी, जैसे जहर मरते हुए व्यक्ति को और जहर दे दिया गया हो, विष दे दिया गया। आदि के सब आपत्ति करनी, अपनी करनी का प्रारंभ से सब कुछ बता दिया। कुटिल कठोर मुदित मन बरनी, कुटिलता के साथ और प्रसन्न मन से, किसी प्रकार का मन में कोई खेद नहीं था, किसी प्रकार का उनके मन में यह भाव नहीं था कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, हमसे भूल हो गई है। नहीं, वो तो प्रसन्न थी। सारी बात बताया कि कैसे कैसे बेचारी मंथरा ने उन्हें युक्ति बताई, और तब जा करके मैंने यह युक्ति लगाई। अब भरत ही बिसरगु पितु मरन, सुनत राम बन गौन, हेतु अनप पहुँचाई जिय, थकित रहे धरि मौन। सारी बात बताने के क्रम में जब कैकेयी ने बताया कि कैसे कैसे 14 वर्ष के लिए राम को वनवास मैंने भेज दिया, जो कंटक था, जो काल था, जो समस्या थी, जो सामने आ सकती थी, बाधा उत्पन्न कर सकती थी, उस बाधा को मैंने 14 साल के लिए वन में भेज दिया। अब तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अब आराम से राज भोगो, अब सब तुम्हारा है, अवधपुरी तुम्हारी है, प्रजा सब तुम्हारी है। जो बीच में कंटक था, जो अवरोध का मार्ग था, उसको मैंने प्रशस्त कर दिया है, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भरत ने जब यह बात सुनी तो पिता की मृत्यु का समाचार सुन के जो उन्हें दुख हुआ था, वह दुख तो यूं ही हवा में उड़ गया, और भरत जी गंभीर हो गए। थकित रहे धरि मौन, चुप हो गए। एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकल रहा था, हाथ पर बढ़ा गया। विकल बिलोकी सुतहि समुझावती, मनहु जरे पर लोलु लगावती। अपने पुत्र को व्याकुल देख करके कैकेयी माता ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि मैंने जो कुछ भी किया है सब तुम्हारे भले के लिए किया है। वो तो अच्छा है कि बेचारी कैकेयी ने साथ दिया, नहीं तो राम को राजा बना चुके थे। राजा, उनका राज तिलक होने वाला था, और आज हम लोग कहीं नहीं रहते, मैं और तुम दोनों घर से निकाल दिए जाते, और कौशल्या रानी बन के इखलाती और मैं दासी बन के उनकी सेवा करती। ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी लोगों ने। लेकिन भला हो मंथरा का, समय पर उसने मुझे चेताया और मैं सब कुछ समझ गई कि नहीं नहीं, मेरे विरुद्ध इस राजमहल में षड्यंत्र हो रहा है, इसलिए मैंने यह सब किया। बेटा, तुम्हारे भले के लिए किया।
अब वो भोगने दो। राम 14 वर्ष वनवास में रहेगा, तुम राज करो। 14 साल के बाद देखा जाएगा, 14 वर्ष बाद क्या होता है नहीं होता है किसने देखा है। तुम राज करो। इस तरह की बात रानी कैकेयी कह रही हैं, मानो जले पर नमक छिड़क रही है। तात राउ नहीं सोचे जोगु, बिरही सुकृत जसु किन्हउ भोगु। पुत्र, तुम्हें अपने पिता के संबंध में कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने वह सब कुछ पा लिया जो उन्हें पाना चाहिए था, जो बहुत कम लोगों के भाग्य में लिखा होता है। उन्होंने स्वीकृति पाई, चारों तरफ नाम कमाया, तीनों लोक में उनकी स्तुति लोग करते हैं। ऐसे राजा की प्रशंसा हर जगह हो रही है। अतः जीवन में उन्होंने सब कुछ पा लिया था। अतः उनके मरने के प्रति शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जीवत सकल जन्म फल पाए, अपने जीवन काल में सारे फल उन्होंने पा लिए। अंत अमर पति सदन सिधाए, और अंत में स्वर्ग में जाकर के आनंद भोगने के लिए चले गए। अस अनुमान सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। ये सारी बातों को समझो पुत्र, तुम समझो ये सब कुछ तुम्हारे लिए हुआ है। राजा को जाना था, वृद्ध भी हो चुके थे, मृत्यु की अवस्था हो चुकी थी। अतः उनके लिए किसी प्रकार का सोच करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है, कोई विघ्न और बाधा तुम्हारे सामने नहीं है। तुम मन लगाओ और राजकाज की तैयारी करो। तुम राजा बन जाओ और बस अपना सारा संपूर्ण ध्यान राजकाज पर केंद्रित करो। तुम्हें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब कुछ कर चुके हैं, सारा प्लान कर चुके हैं। तुम्हें और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सुनि सुठी समय राजकुमारू, पाके छत जल लाग अंगारू। यह जब भरत राजकुमार ने उनके शब्द सुने तो ऐसा लगा कि घर मिला, लेकिन मिलते ही उसमें आग लग गई। धीरज धरि भरी देहि उषासा, मन में जो विह्वलता थी, बेचैनी थी, व्याकुलता थी, किसी प्रकार उसको संयमित किया अपने आप को, और फिर लंबी सांस लिया। पापिन सब ही भांति कुलनासा, माँ तुम पापनी हो, तुम इस कुल को नाश करने वाली पिशाचिनी हो। जो पे कुरुचि रही अति तो ही, जनमत काहे न मारे मोही। अगर मेरे प्रति तुम्हें इस प्रकार की भावना से ग्रसित थी प्रारंभ से ही, तो मेरे जन्म लेते ही तुमने मार के नहीं दिया मुझे। यह जो अपयश मुझे आज मिला है, कम से कम यह अपयश तो नहीं मिलता। पेड़ काटते पाले उसीचा, मीन जियन नीति बारी उलीचा। पेड़ के काट को पत्ते में पानी डाल रही हो, मछली को जियाने के लिए तालाब का सारा पानी उलीच के बाहर निकाल रही हो, फिर मछली जीवित कैसे रहेगी। हंस बंसु दशरथ जनक, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विभीषण कछु न बसाई। हमारा बसा बसाया घर तुमने बिगाड़ दिया, हंसते खेलते परिवार को तुमने तहस नहस कर दिया।
राजा दशरथ जैसे पिता कहाँ मिलेंगे? राम लखन जैसा भाई मुझे कहाँ मिलेगा? जननी, तुमने सब कुछ तबाह कर दिया, तुमने कुछ नहीं छोड़ा। जब मैं कुमत जिए ठहयू, खंड खंड हुई हृदय न गयऊ। जब तुम्हारे मन में यह विचार आया कि राम को वनवास भेज दिया जाए, तुम्हारा हृदय खंड खंड कैसे नहीं हो गया? बर मांगत मन भई न पीड़ा, गरी न जीव मुँह पड़ई न कीड़ा। जिस समय तुमने महाराजा दशरथ पिताजी से अपने 2 वरदान मांगे, क्या तुम्हारे मन में कोई पीड़ा नहीं हुई? तुम्हारे मुंह में, तुम्हारी जुबान तुम्हारे तालू से नहीं सट गए? तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? आखिर तुमने ऐसा कैसे किया? इतना साहस कहां से लाया? दुस्साहस कहां से लाया तुमने? सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किमि जाने तीय सुभाऊ। हमारे पिताजी तो सरल स्वभाव के थे, धर्मरत थे, धर्म धुरंधर थे, नीति निपुण थे। जो भी कार्य करते थे धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार करते थे। उनके मन में कोई छल प्रपंच तो था नहीं। वह तुम्हारे मन में जो छल है उसको कैसे जान सकते थे? तुमने जो प्रपंच रचा, तुम्हारे मन में कौन सा विचार चल रहा था, इसको कैसे पढ़ सकते थे? अस को जीव जंतु जग माही, जगी रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। अरे माँ, ये तो बता कि संसार में ऐसा कौन सा जीव है जिसको राम और सीता प्राण प्रिय न हो? भेयति अहित राम तेहि तोहि, तू को तू अहसी सत्य कहु मोहि। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँख ओठ उठी बैठे उजाई। तू बता, तू है कौन? तुम मेरी माँ हो कैसे सकती हो? मैं तुम्हें माँ कैसे कहूँ? और इस कुटिलता से तुम्हारे मुंह पर हंसी कैसे आ सकती है, जिसके पति का निधन हो चुका है, जिसके राम जैसे पुत्र, सीता जैसी बहू और लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए वनवास जा चुके हैं, उसके होठों पर मुस्कुराहट कैसे आ सकती है? माँ, तुम मेरी आंखों से दूर हो जाओ। भरत जी कहते हैं, जाके प्रियन राम बैदेही, जाके प्रियन राम बैदेही। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम। यद्यपि परम स्नेही, जाको प्रियन राम बैदेही, जाको प्रियन राम बैदेही, जाको प्रियन राम।